भरतपुर में गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर आए किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कृषि विभाग के सभागार में कृषि से संबंधित विभागों की बैठक लेकर विभागीय प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश महावर, अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह, योगेश शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज, कृषि कॉलेज भुसावर के डीन डॉक्टर देवांश सिंह सहित उद्यान, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, सहकारिता, मत्स्य, डेयरी, नाबार्ड, सिंचाई एवं विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है कि किसान के जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके। किसान देश का अन्नदाता होता है, इसलिए किसानों का विकास होने पर देश का विकास होता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कार्य करें, सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य न करें, बल्कि किसानों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कार्य करें। योजनाओं को सिर्फ कागजों पर पूरा नहीं करना है, बल्कि योजनाओं से किसान को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए कार्य करें। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को योजना के तहत मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी जाए और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। CR चौधरी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इस मौके पर CR चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि आयोग के द्वारा सभी जिलों में बैठक ली जा रही है। किसानों को फार्म पॉड, पाइपलाइन व तारबंदी के लिए सरकार की ओर से योजना के माध्यम से सहायता दी जा रही है। राजस्थान किसान आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय कृषक संवाद और अधिकारियों से जो कृषि विभाग से संबंधित है उनकी प्रगति समीक्षा बैठक लेने के लिए प्रवास पर आए हुए। अभी जो बैठक ली गई है कृषि एवं संबंधित विभागों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसान को लाभ कैसे पहुंचाया जाए। 2-3 चीज़ें निकल के आई कि फसल बीमा योजना जो है इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और किसानों को इसको वास्तविक लाभ मिले। किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसान की पैदावार अच्छी बढ़े। एक मुद्दा निकल के आया है सरसों का कि जो सरसों की खरीद है वो तेल प्रसन्नता के आधार पर होती है, तो उसको बताया जाए और किसानों को अपनी उपज का मूल्य मिल सके, उसके लिए किसानों को उस उपज का बाजार मूल्य पहले पता चल जाना चाहिए ताकि किसान बाजार में ले जाते समय पछतावे नहीं कि उसको मूल्य क्या मिला और क्या सोच के आया। किसान आयोग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री वजुंधरा जी के निर्देश हम लोग सभी जिलों में बैठकें कर रहे हैं और कल धौलपुर में थी, आज बैठक भरतपुर में होगी। इसमें 2 पार्ट हैं। पहले किसानों के बारे में जो विभाग डील कर रहे हैं, कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य, कोऑपरेटिव, इन सब से बात करते हैं अधिकारियों से और वो क्या जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स बनाई गई है, जो टारगेट दिए गए हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग लक्ष्य दिए गए किसानों के लिए, उनका पालना कहाँ तक हो रही है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हो रहा है, वो समीक्षा बैठक में किया जाएगा। क्योंकि ये इस वर्ष का मतलब यानी 3rd क्वार्टर का भी एंड चल रहा है। 30वां क्वार्टर जो है, 30वीं तिमाही और 4थी तिमाही मार्च में समाप्त हो जाएगी। इसलिए रिव्यू किया गया था व्हाट दे आर डूइंग, कितना टारगेट दिया गया था, टारगेट की तुलना में उन्होंने चाहे वो तारबंदी हो, चाहे वो आपका फॉर्म फंड का मामला हो, चाहे फेंसिंग ये आपका पाइपलाइन बिछाने का हो, जो भी लक्ष्य दिए गए थे उनके बारे में डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात करें। के अंदर काफ़ी लक्ष्य भी खूब अर्जित कर लिए और इस साल तो मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद में भगवान की मर्जी से खूब बारिश हुई है और इस कारण से सोविंग का जो लक्ष्य है उससे ज़्यादा सरसों, चना, गेहूँ की बुआई हुआ इसलिए और अच्छी ईश्वर से कामना करते हैं फसल अच्छी हो, किसान खुश रहें और साथ साथ में उससे उपभोक्ता, हम सारे उपभोक्ता भी सही रहेंगे। जब माल बाज़ार में